अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब पूरी रात बैठकर इस मुशायरे को सुने हैं। आपका बेहद शुक्रिया और आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारा गांव जहियापुर, जहां जिसकी इमेज आपको पता है, लेकिन वहां उर्दू की खिदमत के लिए एक शम्मा जलाना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारे बड़े भाई आमिर सुहेल प्रतापगढ़ी ने उसे करके दिखाया और जहियापुर के जो भी बड़े नाम, जो भी मेहमान हैं, उनकी मोहब्बतों और दुआओं के भरोसे ये मुमकिन हो पाया। आप सबकी मोहब्बतों के भरोसे ये मुमकिन हो पाया। तो आप सब इस मुशायरे के लिए, इस कामयाब मुशायरे के लिए, आज की रात के लिए, अपने गांव के लिए, अपनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस मुशायरे के सदर मेरे बड़े भाई एनुल हसन लेखपाल साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। बहुत शुक्रिया उनका कि वो पूरी रात बैठ कर के इस मुशायरे को सुने हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करूं। यहियापुर की इमेज, यहियापुर की तस्वीर और मेरी मिसरे। अगर आपको याद हो एनुल हसन साहब मेरे बड़े भाई, तो मैंने कबड्डी में एक शेर कहा था पिछले साल, वो 2 साल के जिले को फख्र होगा एक ऐसा नाम निकलेगा, जिले को फख्र होगा एक ऐसा नाम निकलेगा, मोहब्बत और हमदर्दी की सुबह शाम निकलेगा, मोहब्बत और हमदर्दी की सुबह शाम निकलेगा। आपकी तालियां अपनों के लिए, यहियापुर के लिए, पूरा पंडाल चौथे मिसरे पर बजाना चाहिए कि मोहब्बत और हमदर्दी की सुबह शाम निकलेगा। हमारे गांव यहियापुर को मत देखो हिकारत से, यही से देख लेना अमन का पैगाम। क्या कहने तालियां, यही से देख लेना अमन का पैगाम निकलेगा। आज के 2 साल पहले मैंने ये बात कही थी और आज उर्दू की शम्मा जलाए मेरे बड़े भाई आमिर सुहेल, तो ये बातें कहीं ना कहीं सच दिखाई नजर आ रही हैं। तो बहुत शुक्रिया कि जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से, राह साहब कहते हैं कि जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए, हमने खैरात भी ली है बड़ी खुददारी है। कहना है सर, खैरात भी ली है बड़ी खुददारी से, हमने खैरात भी ली है बड़ी खुददारी से। आपकी तादाद बहुत कम है, लेकिन अगर आप मोहब्बतें देने पर आ जाए तो जिस तरह अख्तर भाई को दिए, उसी तरह देने पर आ जाओ तो इस मुशायरे को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कामयाब बनाया जा सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां पूरा पंडाल बजा करके मेरा हौसला अफजाई फरमा ले। और मैं से 4 मिसरे और आपके बीच रखता हूं कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आइए दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूं और आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं कि धड़कते 2 दिलों के दर्द, धड़कते 2 दिलों के दर्द, धड़कते 2 दिलों के दरमियां खाई बना देंगे, धड़कते 2 दिलों के दरमियां खाई बना देंगे, मेरे ही जान का दुश्मन मेरा भाई बना देंगे। और ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, हमारे आपके बच्चों को दंगाई बना
कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आइए 4 मिसरे यहीं से और आपके बीच रखता हूँ कि मेरे सर पर जो है रहमत का बादल याद आता है, मेरे सर पर जो है रहमत का बादल याद आता है, सफर में मुश्किलें आए तो हर पल याद आता है। और हसीनों तुम न पूछोगी किसी के आपके आंसू, हमें तो आज भी माँ का वो आंचल याद आता है, हमें तो आज भी माँ का वो आंचल याद आता है। आइए दोस्तों एक छोटी सी नज्म उसे आपके बीच रखता हूँ, उसके बाद लेता हूँ कि हमारे पुरखों ने ख्वाब देखा था। वो ख्वाब ये था कि उस हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान हो कि जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मजहब सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। और आज उसी ख्वाब को एक बेटा अपने बुजुर्गों से कुछ कहते हुए ये कहता है कि वो ज़मीन और वो आसमां चाहिए, वो ज़मीन और वो आसमां चाहिए, हमको पुरखों का हिंदुस्तान चाहिए। पहले जिस तरह शम्मा जलाते थे हम, अमन चाहत के ही गीत गाते थे हम, इस सियासत ने हमको जुदा कर दिया। ईद होली भी मिलकर मनाते थे हम, मुस्कुराता हुआ कारवां चाहिए, हमको पुरखों का हिंदुस्तान चाहिए, हमको पुरखों क्या कहने। बिहार रंबर जी इनका इस्तेमाल करते हुए आजाद मास्टर जी और एहतशाम आलम शेरू भाई उनका माला पहना था खैर मकदम इस्तेमाल करते हुए छोटा इमरान प्रतापगढ़ी का। बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई शेरू भाई और आजाद भाई का, तो आपकी दुआएं मिली। पे लड़ते हैं हम सिर्फ मजहब के दंगों पे लड़ते हैं हम, सिर्फ मजहब के दंगों पे लड़ते हैं हम, गंगा जमुना की तहजीब को भूल कर। पठान एक मूवी आई थी, उसमें बेशरम रंग बड़ा वायरल हुआ था, उसे जहन में रखें और मेरा शेर सुने के। नफरतों की तरंगों पे लड़ते हैं हम, सिर्फ मजहब के दंगों पे लड़ते हैं हम, गंगा जमुना की तहजीब को भूल कर। शर्म आती है रंगों पे लड़ते हैं हम, शर्म आती है रंगों पे लड़ते हैं हम, शर्म आती है रंगों पे लड़ते हैं हम। संग हिंदी के उर्दू ज़बान चाहिए, हमको पुरखों का हिंदुस्तान चाहिए, हमको पुरखों का हिंदुस्तान चाहिए। वो हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी थी, वो हिंदुस्तान जिसे आजाद भगत सिंह ने अगर उसे आजाद करवाया था इस मुल्क को, तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, टीपू सुल्तान की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वही हिंदुस्तान, उसी हिंदुस्तान का ख्वाब एक बेटा एक भाई वही हिंदुस्तान का ख्वाब देखता है और उसे अपने शेर के जरिए कुछ यूं कहता है कि या खुदा ऐसा फिर राहबर भेज दे, गांधी अशफाक अम्बेडकर भेज दे, या खुदा ऐसा फिर राहबर भेज दे, गांधी अशफाक अम्बेडकर भेज दे। अंबेडकर जी इस देश के संविधान को लिखने वाले हैं और इस देश का संविधान हमें आपको ताकत देता है, आजादी देता है। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ
तो हमारे पुरखे अपने सर पर गठरियां लेकर के पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। तब दिल्ली की जामा मस्जिद की उन सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यही तुम्हारा मुल्क है, कहां जा रहे हो, यही तुम्हारे पुरखे दफन हैं, इसे छोड़कर कहां जा रहे हो, ये गंगा का पानी जहां तुम्हारे पुरखों ने वजू किया था, इसे छोड़कर कहां जा रहे हो। लेकिन उनकी बात हमारे पुरखों ने नहीं मानी और आगे चल दिए। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे मिले, उन्होंने कहा कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यही तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है, क्यों छोड़कर जा रहे हो। लेकिन हमारे पुरखों ने उनकी भी बात नहीं मानी, उसके एक कदम आगे और बढ़े तो अंबेडकर साहब का संविधान अपने हाथों में लिए वो मिले और उन्होंने कहा कि ये संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा। और हमारे पुरखों ने, हमारे अजदादों ने अपने सर पर रखी हुई गठरियां रख दी और ये अहद किया कि यही हमारा मुल्क है, हम यही जिएंगे, हम यही मरेंगे, हमारी आखिरी सांस भी यही रहेगी। और जो चाहते हैं, जो ये एक इल्जाम लगता है, कहीं ना कहीं एक इल्जाम तो लगता है ना, हमें आपको कहीं से जोड़ने की साजिशें की जाती हैं, शक की निगाहों से भी देखा जाता है मेरे भाई। लेकिन क्या ही कहें कि बस मैं इमरान ये कहता है कि धड़कते सीनों में अब भी यही अरमान जिंदा है, न टकराना मेरे अंदर अभी तूफान जिंदा है, धड़कते सीनों में अब भी यही अरमान जिंदा है, न टकराना मेरे अंदर अभी तूफान जिंदा है। और सियासत तू मुसलमान और हिंदू बांट ले जितना, मगर फिर भी हमारे दिल में हिंदुस्तान जिंदा है, मगर फिर भी हमारे दिल में हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। तो दोस्तों, या खुदा, मैं नज़्म का आखिरी बंदा आपके बीच रखता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि या खुदा ऐसा फिर राहबर भेज दे, गांधी अशफाक अंबेडकर भेज दे, जुल्म का असर झुकाने की खातिर फकत। अगली जो लाइन है वो उस शेर पर आपकी दुआएं चाहता हूँ, आगे जो बैठे मेरे तमाम दोस्त हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ कि या खुदा ऐसा फिर राहबर भेज दे, गांधी अशफाक अंबेडकर भेज दे, जुल्म का सर झुकाने की खातिर फकत टीपू सुल्तान जैसा जिगर भेज दे। क्या कहने, Right.